नमस्कार दोस्तों। ये जो आप शीट देख रहे हैं ये बेसिकली ऑल सेक्शंस एंड ऑल रूल्स जो रिटर्न से रिलेटेड है अंडर जीएसटी वो है। और ये मैं बना रहा हूँ वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। और इस चार्ट में खास बात ये है कि रिटर्न फॉर्म के साथ जैसे GSTR1 है उसके साथ कौन सा रूल है, कौन सा सेक्शन एसोसिएटेड है, कोई उससे रिलेटेड अगर कोई नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो ये पूरा उसके बारे में है। लेकिन ये शीट जिसने बनाई है मैं उनका इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूँगा। ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com और बुक्स के सेक्शन में जाएंगे और बहुत सारे प्रोफेशनल ने ये किताबें खरीदी भी हैं। मैं और वो प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये बुक बहुत जरूरी है। ये 2500 पेजेस की ये बुक है, कंप्लीट जीएसटी लॉ रेफरेंसेस वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। और इनके ऑथर हैं सीए विपिन अग्रवाल जी एंड एडवोकेट पुनीत अग्रवाल जी। तो ये आप बुक अगर आपके पास नहीं है, द कंप्लीट जीएसटी लॉ रेफरेंसर, ये अगर आपके पास नहीं है तो आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जीएसटी की। तो कंप्लीट बुक है, इससे अच्छी बुक मार्केट में मैंने तो नहीं देखी है। तो ये बुक के डिटेल के बारे में ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे लिखा ही हुआ है। और इस बुक के बारे में हमने कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं, वो वीडियोस हम लोग यहाँ जरूर डाल देंगे। लेकिन अब आते हैं शीट के बारे में। ये शीट जिस तरह से आप देख रहे हैं समझ लीजिए उसी तरह से बुक भी लिखी हुई है। हर सेक्शन के साथ रूल्स एसोसिएटेड है, फॉर्म्स एसोसिएटेड है, नोटिफिकेशन एसोसिएटेड है, यानी कि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आते हैं GSTR1, न्यू रूल इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, रूल 59(1). और जो ओल्ड रूल है वो भी है, यानी कि ये रूल सब्स्टिट्यूट हुआ है, होने वाला है 59(1). सेक्शन है 37। और इस GSTR1 में आप क्या फाइल करते हैं, क्या डेटा देते हैं, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो मंथली डिटेल जाती है। डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, NRTP एंड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, यानी कंपोजिशन वाले, TDS और TCS वाले, और एंड पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 14 यानी कि OIDAR वाले, उनको छोड़ के। लास्ट डेट है 11th। पीरियड विद इन विच रिटर्न इज टू बी फर्निश्ड टिल द 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड एक्सेप्ट दोज क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कवर्ड अंडर द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 39 सबसेक्शन 1, जहां पर क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम वो लेके आए। नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 आया और रेफर नोटिफिकेशन नंबर 83/2020। यहां पर आपको ये नया रूल मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन में। अब इन्होंने GSTR1 एक कैटेगरी और बना दी, और वो कैटेगरी बनाई क्वार्टरली डिटेल, क्वार्टरली रिटर्न। GSTR1 क्वार्टरली जाएगा। लास्ट डेट होगा 13th ऑफ द मंथ exceeding such tax period for those class of registered person requiring to furnish returns for every quarter under the proviso to subsection 1 of section 39। यहाँ पर अदर देन लिखा हुआ, और इस प्रोवाइजो में अगर आप फॉल कर जाते हैं, यानी कि अगर आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 करोड़, तो GSTR1 अब आपका क्वार्टरली जाएगा। नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, आपको जो नोटिफिकेशन रेफर करना है वो 83/2020 और 84/2020 है। अब इन्हीं के लिए जो ये GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, ये मंथली बेसिस पे B2B इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। उनके लिए एक अलग टैब आएगा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का, इसका भी लास्ट डेट 13 तारीख है। और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा 82/2020, रूल 59(2), 3, 4, 5, और पुराना था नहीं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का, तो रूल इफेक्टिव का कोई मतलब नहीं बनता। सेक्शन 37 रीड विथ सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। अच्छा, ये शीट जो मैं बता रहा हूँ ये आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टैक्स बाय केके, जो आपको स्क्रीन में बार बार नजर भी आता होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। फिर है GSTR 01A, ये वैसा ही पुराना है इसीलिए ऑटो ड्राफ्टेड है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। GSTR 2 अब तो खत्म ही है, GSTR 2 का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन रेफरेंस है। 2A ऑटो ड्राफ्टेड है। 2B नया आया ही था, रूल 60, रूल कौन सा देखना, 60 सब रूल 7, 60 सब रूल 8, और सेक्शन है 60 सबसे, और सॉरी पुराना रूल जो इफेक्टिव था वो 60 सब रूल
कहाँ गया ये, अरे 7 सेक्शन 39, और कौन कौन से डेटा इसमें ऑटो पॉपुलेट होके आएंगे। जीएसटीआर 1 का डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, जीएसटी 5-6 का डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, और अगर आपने एससीजेड से कुछ खरीदा है बाय फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री तो उसका भी डेटा यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 देखना है। तो बाकी 3 खत्म ही है। 3A नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर है, और जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन से आया है उसका रेफरेंस हम लोग नहीं दे रहे हैं। 3B, अब 3B में भी कहानी चेंज हुई है, और 3B जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में है उनको 3B क्वार्टरली हो चुका है। लास्ट डेट 22 या 24 रहेगा डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट में है, और जिनको जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करना उनको मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स करना PMT 06। इसका एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया हुआ है, एक छोटा सा चार्ट में सारा कुछ कवर ही कर दिया था हमने। PMT 0 ये पूरा जो नया सिस्टम आया है, PMT 06 रूल 61 सब रूल 3 पुराना कुछ भी नहीं है। तो PMT 06 में एक ड्रॉप डाउन मेनू देंगे वो, जहां पर आपको सेलेक्ट करना है अगर आप अप टू 5 करोड़ में और वो स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है, ऑप्शनल है याद रखिएगा, ये QRMP ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसका लास्ट डेट होगा PMT 06 का, यानी कि साल में सिर्फ 8 बार फाइल कर सकते हैं, और उसका लास्ट डेट होगा 25। आपको नोटिफिकेशन रेफर करना है 82/2020, 85/2020। बाकी GSTR 4, CMP 08 कंपोजिशन वालों के लिए, GSTR 4 भी कंपोजिशन वालों के लिए, ये सब पुराने हैं, इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये आप हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं आपको फिर से कहूँगा ये किताब अगर आपके पास नहीं है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, हर हालत में ज़रूरत पड़ेगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं तो यूज़ कर ही रहा हूँ, आप भी यूज़ कीजिए। और इसके साथ मेरी लिखी हुई किताब अगर आपको पढ़नी, जहाँ पर आपको जीएसटी समझना है, तो ये इसके साथ ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को जितनी जगह आप शेयर कर सके उतना अच्छा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।